ने मुहर लगाई, क्या कुछ बदलने जा रहा है जिस पर खास फोकस सरकार ने किया है इस बिल को रखते वक्त, उसे पास कराते वक्त? इससे सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि राज्य जिसमें केंद्र सरकार के अंडर जितने सारे श्रमिक या जिस तरह के सेक्टर्स को मानते हैं, रेलवेज, माइंस, इन सारे क्षेत्र में केंद्र सरकार का ये जो कानून है वो इमीडिएटली लागू होगा। लेकिन बहुत ज़्यादातर सेक्टर्स में राज्य सरकार अपना प्रावधान लाते हैं। तो हाँ, ये ज़रूर फ़र्क आ जाएगा कि राज्यों में जो वेजेस सेट होंगे उनके भी अपने दायरे के जो हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वेजेस सेट नहीं कर सकते हैं, उन पे भी ये लागू रहेगा। और आई थिंक शायद जी भी वो बात अग्री करेंगे कि उनके भी ये रहेगा कि मिनिमम वेज जो सेंटर तय करने हैं उसके इक्वल या उससे ऊपर का रखना पड़ेगा। तो ये फ़र्क तो ज़रूर आता है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे राज्यों में ये जो मिनिमम वेजेस का इन्फोर्समेंट है, ये इन्फोर्समेंट कहीं ना कहीं चूक जाता है कि आपने कितना वेजेस का सेट किया, आपने बता तो दिया कि इतना वेजेस करना है, लेकिन किस राज्य किस तरीके से उन चीज़ों को अमल में लाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और बहुत बारी उसमें ये चीज़ बहुत बारी ये कहते थे इस राज्य कि भाई बहुत सारे कानून हैं, किसके कौन सा वाला पकड़े किसको छोड़े। तो अभी राज्य सेंटर ने कह दिया कि भाई चलो ठीक है, हम 4 मोटे मोटे ग्रुप्स में सारी जो लेबर रिलेटेड एक्ट्स हैं उनको ला देते हैं और वेजेस वाला चीज़ को एक पर्टिकुलर एक जगह पे केंद्रीभूत करते हैं, जो अभी दोनों सदनों ने पास कर दिया है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखने का ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को सिर्फ इसी कोड के तहत में रहिए। आप बहुत सारे, अगर आपके वाणिज्य स्टेट के पास उतना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है, और होता भी है, जैसे महाराष्ट्र के पास जो कैपेसिटी है वो निश्चित ही उड़ीसा के पास नहीं होगा, या कर्नाटक का, क्योंकि ये सारे एडवांस्ड इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, तो इनके पास जो लेबर कानून चलाने की इनकी जो क्षमता है वो छोटे राज्यों के पास नहीं होता है, या जिनके पास उनके उतने उद्यम नहीं है, उनके पास बहुत सारे वजह होते हैं। इन सारे स्टेट्स के लिए फ़ायदा होगा कि वो ये कोड को लेकर आप अपना खुद अगर माथापच्ची ना करे तो इस कोड के तहत ही चले, तो बहुत कुछ उनके लिए आसान हो जा सकता है। एंड इसलिए ये काफ़ी वेलकम स्टेप है। और जिस तरीके से अगर बात करूँ शंकर सर की जो फ्लोर वेज की बात की, पहले का जो फार्मूला था वो क्या किस तरीके का था, और इसमें एक भी जो एरिया दिया गया कि किस तरीके से एक मिनिमम फ्लोर वेज की बात होगी, उसके बाद राज्यों के ज्योग्राफिक जो वो है उनकी स्टेटस है उसके लिहाज से वो अपना उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं, या फिर अलग अलग राज्यों में उसे और ऊपर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फ्लोर वेज से ऊपर ही रहना पड़ेगा, नीचे नहीं आ सकते हैं आप। सर ये तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आवश्यक थी, क्योंकि अगर मैं बिहार या बंगाल या उड़ीसा में हूँ, यहाँ गरीबी बहुत है, तो हम चाहेंगे कि हमारा मिनिमम वेज तो रहे, लेकिन महाराष्ट्र से या दिल्ली से कम हो, जिसमें कि हमारे यहाँ उद्यमी इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रोज़गार हमारे यहाँ हो। तो इतना बड़ा देश है हमारा और आर्थिक असमानता इतनी अधिक है कि इस फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता थी, और ये अच्छी बात है कि इस कानून में ये फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जो आप पहले कह रहे थे इन्फोर्समेंट की बात, तो वो तो चुनौती रहेगी, आज भी रही है और रहेगी। लेकिन कानून जब बन जाता है तो पहला बड़ा कदम लिया जाता है कि उसका अनुपालन हो, और हमें तो विश्वास है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा और इसका इन्फोर्समेंट अच्छा होगा तो एक बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हमारे समाज में आएगा। जब मिनिमम वेजेस के साथ साथ ओवर टाइम का इसमें फिक्स किया गया है, ड्यूटी के आवर कैसे होंगे तय करेंगे, और जो मिनिमम वेजेस की बात है उसमें भी जो नियोक्ता है राज्य सरकार और कमेटी मिलकर उसको तय करेगी। अभी का जो पैटर्न था उसमें दिक्कत क्या थी, क्या और कितना उससे अलग ये है? क्या अभी की जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस थे उससे बाहर निकलते हुए जो फॉर्मूला है ये उसको ठीक कर पाएगा? ये ओवर टाइम बाकी सब चीज़ अभी नया एक दूसरा कानून भी है, दैट इज OHSN वर्किंग कंडीशंस लॉ, उसमें भी आता है। इसलिए मिनिमम वेजेस ये वेज कोड में इसको ज़्यादा महत्व नहीं आता है। वेज कोड में ज़्यादा से ज़्यादा ये वेतन के बारे में ही आता है। इसमें एक और चीज़ हम सोचने वाली चीज़ है, 1948 में एक फेयर वेजेस कमेटी था, उन्होंने आज़ादी के बाद भारत की वेजेस के बारे में मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस एंड लिविंग वेजेस, ऐसा एक 3 स्टेप में आगे बढ़ने के लिए बताया। अभी 70 ईयर्स के बाद भी हम मिनिमम वेजेस के बारे में अभी वो भी लागू किया नहीं, केवल 7 to 10%
इज कवर्ड राइट नाउ। अभी यूनिवर्सल कवरेज आने के बाद अभी एक समय आ गया कि हम आगे थोड़ा फेयर वेजेस के बारे में भी चर्चा करने की एक समय आ गया। अभी तक ऐसा नहीं, मिनिमम वेजेस लागू करने की कैसे कर सकते ऐसा, इसलिए फ्लोर लेवल वेजेस इसका महत्व ऐसा है। हमने जो डिमांड कर दिया एक नेशनल मिनिमम वेजेस होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों ने इसको विरोध कर दिया, इंडस्ट्री ने विरोध कर दिया, क्योंकि वो यहाँ स्टेट्स का डिफरेंट इसके कारण। लेकिन फिर पहले ड्राफ्ट में नेशनल मिनिमम वेजेस था, उसको चेंज करके अभी इंडस्ट्री भी उसके विरोध किया था, इसलिए नेशनल फ्लोर लेवल वेजेस वो ना